शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। ओम जी नमो नमः। आइए ध्यानावस्थित होने के लिए प्रयास करें। ध्यानावस्थित होने से पहले यदि किसी प्रकार की बाधा अथवा समस्या हमने साधना में अनुभव की है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, हम सभी ध्यान के लिए सुसज्जित हैं और ध्यान से समाधि के क्षेत्र में उतरने के लिए पूरी तरह से अपने आप को हम तैयार करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास हम निश्चय ही प्रतिदिन दोनों समय ध्यान के समय से पहले ही अवश्य करें। व्यायाम शरीर का करना भी आवश्यक है, विशेष रूप से वे व्यायाम जिनसे हमारे नाभि प्रदेश और उससे नीचे का भली प्रकार व्यायाम होता है, सक्रियता बढ़ती है। ऐसे व्यायामों को निश्चय ही हम दोनों समय प्रयास पूर्वक करें। शरीर के स्वास्थ्य की सुनिश्चितता की स्थिति में हम रहें। हमारी दिनचर्या का क्रम बिगड़े नहीं। दैनिक कार्य, शौच आदि से निवृत्ति, शरीर में उत्साह का अनुभव, बाधा रहितता का अनुभव, सामर्थ्य का, शक्ति का अनुभव, ये बना रहे। मन चंचल न हो, तृष्णाएं इच्छाएं न बढ़ाएं, संतुलित रखें, अंतःवृत्तिक बनने का प्रयास रहे। आवश्यकतानुसार सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्य, व्यवसाय आदि के कार्य करने में जितनी बाह्य वृत्ति की आवश्यकता है केवल उतना बाह्य वृत्ति का प्रयोग हो। उसके अलावा साधना को मुख्य रखते हुए
अंतःवृत्तिक हमें अन्य सभी कार्यों को करते हुए भी रहना है। उसका उपाय जो भी धारणा स्थान हमने चुना है, उस धारणा स्थान को हम किसी भी स्थिति में पकड़ के रख सकते हैं। एक ध्यान हमारा किसी भी कार्य को करते हुए उस धारणा स्थान पे भी रहे। अभी हम भ्रूमध्य से कुछ ऊपर धारणा बनाते हैं। तो वो धारणा स्थान आंखों को खुले रखते हुए भी हम बनाए रख सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करके धारणा स्थान को न छोड़ें यथासंभव। और ऐसा करने से निश्चय ही जब हम ध्यान में अच्छी प्रकार से प्रवृत्त होंगे आसन लगाकर, तो हमें बहुत शीघ्र ही सफलता मिलेगी। पूर्व स्थिति की स्मृति उत्साहपूर्वक हमारे साथ होगी और उस स्मृति के आधार पर हम अगली स्थिति के लिए प्रयास करने में जुट जाएंगे। प्राणमय कोश की साधना दृश्य नहीं होती, क्योंकि प्राण शक्ति और प्राण ये रूपवान नहीं है। प्राण साधना प्राणायाम पर आधारित है। शरीर को पूरी तरह से स्थिर करके प्राणों को अर्थात श्वास प्रश्वास को नियंत्रण में लाना। श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद होना, श्वास और प्रश्वास अत्यंत सूक्ष्म और दीर्घ हो जाना, इतना दीर्घ और सूक्ष्म कि उसका आभास न रहे।
यही प्राणमय कोश पर विजय है। स्थूल शरीर में जिस जिस भाग में जो जो प्राण कार्य करता है, उनकी यथावत क्रिया मन आदि सूक्ष्म इंद्रियों और अंतःकरणों इनको आवश्यक सात्विक सूक्ष्म प्राण उपलब्ध होने की स्थिति आ जाना, यही प्राणमय कोश पर विजय है। शारीरिक प्राण शक्ति को ब्रह्मांड की प्राण शक्ति से एकाकार करना, यही प्राणमय कोश पर विजय है। ईश्वर के द्वारा दी गई शरीर की सीमित प्राण शक्ति का सर्वोत्तम सदुपयोग करते हुए ब्रह्मांड में उपस्थित ईश्वर संचालित प्राण से सहायता प्राप्त कर लेना। उस ब्रह्मांडीय प्राण से संबंध स्थापित करके उसका उपयोग कर लेना, यही प्राणमय कोश पर विजय है। प्राण कैसे कार्य करता है, यह दृष्टिगोचर होना संभव नहीं, परंतु सूक्ष्म स्पंदनों के द्वारा, सूक्ष्म प्रवाह के द्वारा
इस प्राण शक्ति के स्पर्श को अनुभव किया जा सकता है। प्राण की गति अत्यधिक है, कल्पनातीत है। प्राण की गति की कल्पना हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि प्राण तत्क्षण ही दूर अति दूर क्षेत्र में कार्य करता है। आइए धारणा स्थान पर हम सब परमपिता परमात्मा अनंत शक्तिशाली, अनंत ज्ञान विज्ञान से संपूर्ण, अनंत चेतन परमात्मा की शक्ति को अनुभव करें। ईश्वर की अनंत शक्ति जो सारे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली है, ये अनंत शक्ति जो हमारे अनुकूल हो जाए, जो कौन सी बाधा है, कौन सा रोग है, कौन सी समस्या है जो इस शक्ति के सामने टिक सकती है। ये अनंत शक्ति सारी की सारी समस्याओं को, एकाग्रता में आने वाली बाधाओं को इसी स्थान पर अपने अनंत वेग से छिन्न भिन्न कर रही है।
और प्रकाश के आवरण को महान विस्फोट के द्वारा समाप्त कर रही है। और इस मस्तक के स्थान में हम महान प्रकाश को, नीले रंग के प्रकाश को अनुभव कर पा रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी अनंत कृपा से हम एकाग्र होकर इस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। हे ईश्वर, हम आपको पुकार रहे हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। जैसे बच्चा माता या पिता से जब कुछ मांगता है और जिद करता है तो एक ही बात को बार बार दोहराता है, जिसको चाहता है उसके लिए बहुत अधिक चाहता है। बस इसी प्रकार से हमको भी बस एक ही चीज चाहनी है, नीले रंग के प्रकाश का दर्शन। पूरी इच्छा शक्ति के साथ में हम इस जप को करें। महान प्रकाश नीले रंग का हम यहां मस्तक के ऊपरी भाग में देख पाएंगे। और उसके बाद में इसकी निरंतरता को बनाकर इसकी तीव्रता को और अधिक बढ़ाने के लिए हम 3 महाव्याहृतियों को जपते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। इस जप के साथ में इस नीले प्रकाश की तीव्रता और अधिक बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़े गोले के समान निरंतर घूम रहा है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में बहुत तेजी के साथ में ये प्रकाश गतिमान है, घूम रहा है और जितनी भी अंधकार की स्थितियां हैं उन सबको ये बिल्कुल समाप्त कर दे रहा है। एक कोने में बिल्कुल भी किसी भी कोने में कोई अंधकार शेष नहीं बचता। परमात्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा दिव्य दृष्टि के रूप में हमें प्राप्त हो रही है।
आइए इसे कुछ समय मौन होकर जप करके बढ़ाते जाएं। निरंतर ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, इसका हम निरंतर पूरी इच्छा शक्ति के साथ में ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए, ईश्वर की कृपा का वर्षण अनुभव करते हुए, महान शक्ति, अनंत शक्ति जो हमारा सहयोग करे, तो क्यों ना ये अनंत प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश हमें निरंतर दृष्टिगोचर होवे, अंदर ही अंदर। आइए जप करें। जप निरंतर करते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। कुछ दर्द का अनुभव हो सकता है, उसको सहन करें। मस्तक के बीच में शुभ लक्षण है ये। कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द होता है तो हम उसको सहन कर लेंगे, परंतु ये जो उत्तम स्थिति हमें प्राप्त हो रही है, इसको छोड़ेंगे नहीं। निरंतरता से नीला प्रकाश और तेज घूमता जा रहा है, और तेज, और भी तेज। ओम भूर्भुवः स्वः। जैसे ही हम ये जप निरंतरता पूर्वक मन में करते हैं, इसकी गति और तीव्र होती जा रही है। यह इतना तीव्र प्रकाश ये समस्त अंधकार को नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। कुछ मिनट और
निरंतरता पूर्वक इसका जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। अब रुकेंगे, परंतु प्रकाश को ज्यों का त्यों देखते रहें, घूमते हुए। और अब अपनी इंट्यूशन पावर को जगाने के लिए हम प्रश्न करेंगे स्वयं से, स्वयं अंतरात्मा से, व्यापक परमात्मा से, हे ईश्वर, मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है, और इसको लगातार पूछना है
जप के रूप में करना है इसको। तब तक पूछना है जब तक हमें यहाँ पर इस प्रकाश के बीच में ही कोई अंक, कोई संख्या, कोई प्रतिशत दिखने ना लगे। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग रूप में आ सकता है। किसी को सुनाई भी पड़ सकता है प्रतिशत, किसी को दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे। अब हमें इस प्रकाश को देखते हुए ही, देखते रहते हुए ही, इसके निरंतरता पूर्वक ऐसे ही रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ये स्थिरता पूर्वक अर्थात घूमते रहना चाहिए। हमारी निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। निरंतरता पूर्वक इसे हम देखें, अभ्यास करें इसका, और इसको ही देखते देखते प्रश्न करें, मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है, कितने प्रतिशत सक्रिय है, मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है। या ऐसा भी पूछ सकते हैं, मेरा तपह केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है, मेरा तपह केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है, 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 मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है। ये हमको तब तक बोलना है जब तक हमें कोई प्रतिशत अनुभव में नहीं आता। और जैसे ही हमें कोई प्रतिशत अनुभव में आता है, कोई संख्या, वो 2, 4, 10, 20, 30, 50 कुछ भी हो सकती है। जैसे ही वो हमें अनुभव में आता है, हमारी इंट्यूशन पावर के द्वारा, उस अंक को हमको देखते रहना है। प्रकाश को देखते हुए, प्रकाश को घूमते हुए देखते हुए उसको भी हमें देखना है, या सुनते भी रहना है। अगर सुनाई दे रहा है तो सुनते रहना है, अगर दिखाई दे रहा है तो देखते रहना है। और फिर अब हम इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, इसको 100 तक ले जाएंगे। उसके लिए भी हम जप करेंगे इन्हीं 3 महाव्याहृतियों का। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। जैसे जैसे हम इन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं मन ही मन में, वैसे वैसे यह प्रकाश पुंज नीले रंग का और तेज घूमने लगता है। ये गोला, ये प्रकाश का गोला, सूर्य जैसा गोला और तेज घूमने लगता है। और वह प्रतिशत हम देखेंगे कि वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बढ़कर वह 100 तक पहुंचेगा। और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कितना बढ़ रहा है, और हमें निश्चय करते जाएंगे, अच्छा अब ये 50 था, अब अगली बार ये 57 हो गया है। फिर और हम जप करते जाएंगे और इसको देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, और निश्चित रूप से ये बढ़ता जाएगा। जप करते करते ये बढ़ता जाएगा, और जब यह 100 पर पहुंच जाए, पूरी एकाग्रता यहीं पर रहनी चाहिए। जब ये 100 पे पहुंच जाए तो हमें और जप करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट हमें और जप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः, इसका जप करते जाएंगे, 100 को स्थिर रखेंगे। प्रकाश पुंज जो नीले रंग का है वो घूमता रहेगा,
घूमता रहेगा। इस प्रकार से हम इस प्रकाश पुंज को देखते हुए और 100% को देखते हुए 5 मिनट और जप करेंगे, इसको स्थिर कर लेंगे। पूरी तरह से ये अब बिल्कुल इधर से उधर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा इतना अभ्यास हो गया कि अब यह बिल्कुल हमारे सामने ही रहने वाला है। ये स्थिति हमारी हमें निरंतरता पूर्वक रहनी चाहिए, 100% रहना चाहिए। उसके लिए हम और अभ्यास 5 से 6 मिनट का करेंगे जप के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। पूरी भावना के साथ में ईश्वर को समर्पित रहते हुए, हे ईश्वर, आप ये महान कार्य हमसे करवाने जा रहे हैं, हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करने जा रहे हैं, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। एक क्षण के लिए भी इस जो नीले प्रकाश का पुंज है, इसको हम कहीं जाने नहीं देंगे। बिल्कुल इसी पर पूरी तरह से दृष्टि रखेंगे, पूरी तरह से हम इसको ही देखते रहेंगे और इसमें जो 100% ये हुआ है, इस 100% को भी देखते रहेंगे। और फिर 5 से 6 या 10 मिनट बाद में अब यह बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और इसके बाद में हम परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी एक मित्र साथी की आवश्यकता रहेगी। वह कोई भी वस्तु किसी विशेष रंग की, पहले हम जो स्पष्ट रंग होते हैं, बिल्कुल ठीक-ठीक जैसे लाल, पीला, हरा इत्यादि, उन रंगों वाली वस्तु को जो मित्र साथी है वो सामने हमारे लेकर आएगा। हमारी आँखों पे पट्टी बंधी हुई हो या हम आँखें बंद रखें ईमानदारी से और उसके बाद में उस वस्तु को हम दिव्य दृष्टि अर्थात मस्तक के निकट ला सकते हैं। स्पर्श करके भी देख सकते हैं उसको। सूंघ कर भी देख सकते हैं और हमें किसी न किसी प्रकार से ये अनुभव हो जाएगा कि कौन-सा रंग है। अनेक प्रकार से होता है ये। किसी को कान में विशेष आवाज़ आ जाती है, जिससे वो रंग का संबंध लगा पाते हैं। किसी को ये गंध विशेष आ जाती है, जैसे हरे कच्चे आम की गंध होती है, वैसी हरे के लिए वैसी गंध आ जाएगी। अगर पीला रंग होगा तो केले जैसी गंध आ जाएगी, मीठा केला, ऐसा भी होता है और उससे रंग की पहचान हो जाती है। आरंभ में ऐसा होता है। और भी कोई ढंग हो सकता है जिससे हमें रंग की पहचान होने लगे। तो जो भी ईश्वर की कृपा हमें मिल रही है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और उस रंग को बताते हैं। तो सामने जो मित्र साथी होता है वो हमें उसका उसको कन्फर्म करता है कि हाँ, यही रंग है अथवा वो ये कहते हैं कि नहीं, एक बार और कोशिश करें, एक बार और प्रयास कीजिए। तो फिर से हम प्रयास करते हैं और फिर से हम सबसे पहले उसी नीले प्रकाश को देखते हैं और हम प्रश्न करते हैं कि मेरा तपह केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है या मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है। फिर हमें प्रतिशत दिखता है, मान लीजिए कम चला गया वो प्रतिशत कम हो गया है, तो फिर हम उसको बढ़ाएँगे जप के द्वारा, बढ़ाकर फिर 100% पे लेके आएँगे। 100% पे लाकर फिर हम उसे स्टेबल करने के लिए फिर जप करेंगे और 5, 7, 10 मिनट हम अच्छी प्रकार से जप करके उसको बिल्कुल स्थिर कर लेंगे 100% को। फिर उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे।
तो प्रारंभ में ये परिश्रम करना होता है, ये परिश्रम हम करें। धीरे-धीरे हमें जब अभ्यास हो जाएगा, तो यहीं दिव्य दृष्टि पर हमें रंग दिखने लगेगा। जिस रंग का ऑब्जेक्ट होगा, सामने वस्तु होगी जिस रंग की, तो वह रंग हमें यहाँ पर दिव्य दृष्टि वाले स्थान पर, जहाँ पर हम नीला प्रकाश देख रहे हैं, इस स्थान पर दिखने लगे। तो इस कार्य को हमको करना है, अभ्यास करना है और इससे हमें बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। वह क्या उपलब्धि होगी? धीरे-धीरे हम रंगों को देख पाएँगे, उसके बाद में हम उसकी शेप को भी देख पाएँगे। उसके लिए मैं विशेष और प्रयास कराऊँगा, विशेष दिव्य दृष्टि साधना कराऊँगा, जिससे हम शेप्स को भी देख पाएँ, आकार समझ पाएँ कि क्या आकार है। और उसके बाद में हम पुस्तक आदि पढ़ना, पहले मोटे-मोटे अक्षर, फिर उसके बाद में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए भी प्रयास करेंगे। आँखों पर पट्टी बाँधकर अथवा आँखें बंद करके, जैसा भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर की कृपा हम पर होगी और हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और इस दिव्य दृष्टि का हम बहुत प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अर्थात जो आगे समापत्तियाँ होती हैं, योग में प्रवेश होता है, वो इसके माध्यम से होता है। हम किसी वस्तु विशेष को जब हम सामने रखकर, कल्पना करें हम अश्वगंधा के पौधे को सामने रखकर और समापत्ति करते हैं, तो पहले सवितर्क समापत्ति होती है, फिर निर्वितर्क समापत्ति होती है। उस वस्तु को हम आंखों पे पट्टी बांधे हुए या आंखें बंद किए हुए ही यहाँ पर साक्षात्कार करते हैं, दिव्य दृष्टि वाले स्थान पर ही, तपह केंद्र पर ही। और वो हमारा जो साक्षात्कार है, वो इतना अधिक स्पष्ट होता है और उसके सभी गुणों को ग्रहण कराने वाला होता है। अर्थात अश्वगंधा के पौधे को जो हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं, तो उसके सभी गुणों को हम अनुभव कर सकते हैं और उसके गुणों को पहचान सकते हैं। ठीक-ठीक वैसा का वैसा वो हमें समाधि की अवस्था में अनुभव में आएगा। उसके गुण अनुभव में आएँगे। जैसे ऋषि लोग, पूर्व ऋषि समाधि में वस्तुओं का साक्षात्कार करके और हम सब के लिए उन्होंने उनके गुण, कर्म, स्वभाव को, धर्मों को हमारे लिए प्रस्तुत किया है। ठीक इसी प्रकार से हम भी कर पाएँगे। ये पहली समाधि हमारी होगी, जिसको संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत हम कह सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें परीक्षण करना होगा अपना, कि हमारी दिव्य दृष्टि सक्रिय है अथवा हम जो रंग देखना चाहते हैं वो देख पा रहे हैं, अथवा जो आकार हम देखना चाहते हैं वो देख पा रहे हैं अथवा नहीं। वो बिल्कुल ठीक-ठीक जब हमें सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, अब हम पूरी तरह से इसमें पारंगत हो गए हैं, निष्णात हो गए हैं, तो उससे हमें स्मृति भी विशेष प्राप्त हो जाएगी। अर्थात हम किसी भी चीज़ को इस अवस्था में यदि देख लेंगे, तो वो हम कभी भूलेंगे नहीं। स्मृति में ज्यों की त्यों छप जाएगी वो। हम मान लीजिए कोई वेद का वेद मंत्रों का एक पेज हम देख लेते हैं, तो वह पूरा का पूरा ज्यों का त्यों हमें स्मरण रहेगा। हम जब चाहें उसको स्मृति में ला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये विशेष योग्यता हमें प्राप्त होने वाली है। इसके लिए हमें महान पुरुषार्थ करना होगा, ये इतनी आसानी से नहीं आ जाता है। ईश्वर की कृपा मिलती अवश्य है, पर उसके लिए जो शर्त है, जो हमारा परिश्रम है, वो इतना अधिक होना चाहिए कि ईश्वर को ये लगने लगे कि हाँ,
ये बस यही चाहता है, इसको यही चाहिए, उससे पहले वो चीज मिलती नहीं है। तो इसके लिए हमें जो जो हमारे सामने बाधाएं हैं उन सबको दूर करना है। एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें सभी इंद्रियों को विराम दे देना है। कर्मेंद्रियों को हम आसन लगा के पूरी तरह से विराम दे देते हैं। ईश्वर की कृपा, कुछ होने लगती है, मन एकाग्र होने लगता है, मन को शक्ति मिलने लगती है। वो प्राण शक्ति जो कर्मेंद्रियों के लिए हम लगा रहे थे, हम उसको रोक चुके हैं बिल्कुल, और वो शक्ति अब मन को प्राप्त होने लगती है। ठीक इसी तरह से बाहरी इंद्रियों को भी हम बिल्कुल रोक देते हैं, उसमें बहुत हमारी शक्ति खर्च होती है, प्राण शक्ति। तो सारी की सारी शक्ति वहीं, जब हमने इंद्रियों को पूरी तरह से रोक दिया, वो सारी शक्ति मन को प्राप्त होने लगी है। पूरे शरीर को हमने, श्वास प्रश्वास को भी हमने रुका हुआ सा कर दिया। सारे शरीर की सब तरह की प्राण शक्ति मन को ही प्राप्त होने लगती है, और मन अत्यंत बलवान हो जाता है। मन सभी इंद्रियों के कार्य स्वयं कर सकता है, और उसी कारण से मन की महान शक्ति प्राण के सहयोग से प्रकट होती है। प्रारंभ में वो मन की शक्ति शरीर से इंद्रियों की शक्ति को लेकर कार्य करती है, और जब हम इसका इतना अधिक अभ्यास कर लेते हैं, इतना अधिक अभ्यास कर लेते हैं, जैसे हम आंखें खोलकर देखते हैं वैसे देख पाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें ब्रह्मांड की प्राण शक्ति भी सहयोग करने लगती है। हमारी शरीर की प्राण शक्ति ब्रह्मांड की प्राण शक्ति से एकाकार हो जाती है, और फिर हम बहुत दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। बहुत अभ्यास, बहुत आगे की बातें हैं ये। योग दर्शन हम पढ़ेंगे, उसमें सिद्धियां जो दी हुई हैं उनमें आएंगे, परंतु ये सब मार्ग है, एक रास्ता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। रास्ता लक्ष्य नहीं हो सकता, लक्ष्य तो ईश्वर ही है। ये सब बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं। ईश्वर को पाने से सब कुछ पाया जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हमें रास्ते को लक्ष्य नहीं बनाना है, परंतु रास्ते से गुजरना अवश्य है। वह मार्ग है, वही मार्ग है, उस मार्ग से हमको जाना है। तो हमें ये सुनिश्चय तो होना चाहिए ना कि हाँ, हम इसी मार्ग से जा रहे हैं। हमें पहचान तो होनी चाहिए कि हाँ, हम ठीक मार्ग पर हैं। बस उसके लिए हम ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, और इससे हमारे हृदय की पवित्रता से सारे समाज को भी लाभ होगा, क्योंकि हम संपूर्ण वेद आदि साहित्य जो ऋषियों का है उसको हम कंठ पर ला सकते हैं, और संपूर्ण समाज के लिए उपकार करने के लिए, उपदेश करने के लिए हमें पुस्तकालय खोलने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जहां भी जाएंगे हमारे साथ में हमारा पुस्तकालय हमारे मस्तिष्क में होगा। तो इस सब लाभ को प्राप्त करने के लिए एक उत्तम सन्यासी के रूप में, एक उत्तम सभी लोगों को लाभ देने के लिए हम इस रूप में, ऋषि के रूप में अपने जीवन को ला सकें, इसके लिए अपने लोगों को महान पुरुषार्थ करना है। और इससे सबको तो लाभ होगा, जो होगा वो गौण विषय है।
मुख्य विषय हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें इस मार्ग पर आगे लेके चलिए। आपकी कृपा के बिना हम एक बिंदु भर भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हे परमात्मा, हम में वो भावना जागृत कीजिए, हमको शरीर में शक्ति दीजिए, हम शरीर के नियमों को समझें, प्राण के नियमों को समझें, प्राणों को वश में कर लें। और हे ईश्वर, हमें दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। तो आइए अब हम विराम की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें, बहुत तेजी से रगड़ना है। और ये गरम गरम हाथ हमें गर्दन के पिछले भाग में लगाने हैं। ये गर्दन की मांसपेशियां, ये हमारे को बहुत अधिक सहयोग करती हैं, ये बहुत बलवान होनी चाहिए। सारी की सारी ऊर्जा इसी भाग से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो ईश्वर से ये प्रार्थना कि हमारे सारे शरीर को बलवान करें। इस प्रकार से हाथों को फिर से रगड़ के आंखों पर स्पर्श करें, धीरे धीरे आंखों को खोल लें। आसन को भी चाहे तो खोल सकते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं अथवा कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हम में से किन्हीं को कुछ अच्छा अनुभव हुआ हो तो वो बता दें। जी, शशि जी बोलें। हाँ जी आचार्य जी, आज मुझे कुछ क्षणों के लिए ऐसे लगा कि सिर के पिछले भाग में रक्त का प्रवाह बड़ी तेजी से जैसे हो रहा है। ऐसा महसूस हुआ कुछ क्षणों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल होगा। और क्योंकि हम यहीं पर यही स्थान है जहाँ पर हम विशेष साधना कर रहे हैं, तो प्राण का संचार वहाँ विशेष होता है। और ये स्थिति अच्छी है और इसमें हम समझ सकते हैं कि हम जल्दी ही इस ओर आगे बढ़ जाएंगे, दिव्य दृष्टि की ओर। बहुत सुंदर। आपके गाइडेंस में ज्ञान जो मार्ग आप दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हम तो आपके बहुत आभारी हैं कि हमें ये रास्ता मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, आपको भी धन्यवाद। बहन संतोष जी बोल सकते हैं। आज इतनी अच्छी स्थिति महसूस हुई कि समय का भी नहीं पता चला कि कितना समय हो गया है। कि आनंद की अनुभूति महसूस हुई आज, और उसके लिए आपका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। जी, ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और ईश्वर की तो कृपा है। जी, तो ठीक है। आप सभी ने प्रयास किया, आप सभी प्रयास करें, पूरी शक्ति लगा दें। ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से हम सब पर बरसने वाली है। और ये हम ध्यान रखें कि देखिए, बिना शरीर को हम उत्तम स्थिति में पहुंचाए हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने शरीर का बहुत अधिक ध्यान रखना है। शरीर अन्नमय कोश पर जो विजय करनी है वो हमारे हमेशा चलना चाहिए वो कार्य। उसमें हमको बिल्कुल ढील नहीं देनी है। हम बिल्कुल एक क्षण के लिए भी अस्वास्थ्य का अनुभव ना करें। ये हमें संकल्प लेके चलना है कि अब संसार की कोई शक्ति हमें अस्वस्थ नहीं कर सकती। हम इतने नियमित, इतने संयमित और आहार विहार इत्यादि आचरण में रहेंगे और सुनिश्चित आहार विहारों को ही करेंगे। जो नया नया है उसमें उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हर ऋतु के अनुकूल हम अपना व्यवस्था करें, देखें और शरीर के अनुकूल देखें। जहाँ कहीं समस्या आती है तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं भी प्रयास करूंगा, जो लोग साधना कर रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से मैं बिल्कुल तत्पर हूँ
कि जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से मुझे और ऋषियों के प्रताप से हमको जो कुछ भी ज्ञान हुआ है वो सब आपको हम प्रयास करेंगे। जो साधना कर रहे हैं उनसे ये भी निवेदन है कि एक तो वो शरीर का विशेष ध्यान रखें, साथ में जो संस्कृत भाषा है उस पर अधिकार करने के लिए भी प्रयास करें। क्योंकि हमारा जो जितना भी वैदिक वाङ्मय है, ये जो कुछ भी लाभ है वो हमें संस्कृत भाषा पर जब तक अधिकार नहीं होगा तब तक हम नहीं उसको समझ पाएँगे और उसमें से हम कुछ ले नहीं पाएँगे। तो ये भी आप सबसे निवेदन है कि संस्कृत भाषा पर अधिकार करने के लिए बहुत प्रयास अपने लोगों को करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम दिव्य दृष्टि के माध्यम से याद तो सब कर लेंगे, अक्षर तो सामने सब आ जाएँगे, पर समझ में क्या आएगा, हम ये सोचें ज़रा। तो जब तक हम संस्कृत भाषा पे एक जो प्रारंभिक है, केवल इतना काम हो जाए, संस्कृत भाषा पे अधिकार हो जाए तो उसके बाद में तो सब कुछ बड़ी आसानी से होगा। और हम एक सामान्य व्यक्ति जिस कार्य को 50 वर्ष में कर सकता है, हम कुछ ही वर्ष में उपस्थित कर लेंगे उस सबको इस योग शक्ति के द्वारा, योग साधना के द्वारा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी तो कितनी जल्दी कर लिया था। हम कल्पना करें वो कितने वर्ष रहे हैं स्वामी विरजानंद जी के यहाँ। बहुत कम समय रहे, 3 वर्ष में तो उन्होंने संपूर्ण व्याकरण, महाभाष्य तक सब कुछ कर लिया था। उसके बाद में कुछ और भी अध्ययन किया वेद आदि का। तो ये बिना योग बल के संभव नहीं है। योग बल ही हमको उस ऋषित्व के स्तर तक पहुंचा सकता है। और फिर हम केवल स्वयं ही ऋषि नहीं बनेंगे, हम औरों को भी बनाएंगे। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता, वैदिक रीति नीति सारे संसार में वो हजारों ऋषियों के होने पर ही होती है। क्योंकि एक जगह उपनिषद में ये भी आया है कि 88,000 ऋषि हुए। 88,000 ऋषियों ने जब सारे विश्व की व्यवस्था को व्यवस्थित किया होगा, क्योंकि ऋषि जो होते हैं वो खाली नहीं बैठते और वो केवल अपना हित ही चाहते हो ऐसा भी ऋषियों का वो नहीं होता मान्यता या कार्य। वो तो संपूर्ण विश्व को जो कुछ वो जानते हैं, वो जो कुछ वो करते हैं, जो जिससे वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो संपूर्ण विश्व को देना चाहते हैं। तो वो जो 88,000 ऋषि हुए, उन्होंने ही वो व्यवस्था बनाई हुई होगी, जो व्यवस्था अब से 5,000 वर्ष तक पहले तक बनी रही। अर्थात लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्षों तक जो व्यवस्था चली है, वो व्यवस्था जब तक ऋषि नहीं होंगे तब तक नहीं होगी। और हमारा हमारा कल्याण भी इसमें ही है। हम कल्पना करें, क्या हम इसी धरती पर जो इस समय है, जो ये दुरावस्था है, क्या हम दोबारा जन्म लेना चाहेंगे? अगर हमें जन्म लेना पड़े, पहले तो हम चाहते नहीं है कि जन्म लेना पड़े, पर अगर जन्म लेना पड़े तो क्या हम इसी स्थिति में आना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि मैं इस स्थिति में दोबारा आना चाहूंगा। जो अब से बचपन से 50 वर्ष तक हमने देखा है वो सब हमें दोबारा देखना पड़े, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तो उसके लिए इस धरती को हमें वैसा बनाना है जिससे अगर हमें दोबारा जन्म लेना भी पड़े तो कम से कम हम तुरंत ऋषित्व की अवस्था में पहुंच सकें। तो इस धरती को यदि हम ऐसा नहीं बनाएंगे तो हमारी भी बहुत बड़ी हानि है। तो अपने लोगों को परोपकार के लिए भी और अपनी उन्नति के लिए भी ऋषित्व को प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य है, ऐसा समझ के चलें, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो इसके लिए हमको महान पुरुषार्थ करना चाहिए और सब मिलकर हम करेंगे, ईश्वर की कृपा भी निश्चय ही हम पर होगी। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते धन्यवाद, आचार्य नमस्ते जी जी, और बहुत नमस्ते बहुत जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद गुरु जी।